Hello everyone, welcome to Lucid Study. We are continuing with paper 1 administrative theory of public administration. In the previous session हमने फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन के व्यूज़ को डिस्कस किया और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशन और इसके प्रेजेंट स्टेटस को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टोरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है जिसमें इसने पॉलिटिक्स से मैनेजमेंट तक फिर गवर्नेंस तक का सफ़र तय किया। नाउ खुद को इमेजिन करिए कि आप एक बिजी गवर्नमेंट ऑफिस में इस वक्त प्रेजेंट हैं जहां फाइल्स एक के ऊपर एक ढेर है, लोगों की भीड़ इंतज़ार कर रही है, ऑफिसर्स गुस्से में टाइप कर रहे हैं और उसी बीच एक सिटीजन कहता है कि सरकार क्या कर रही है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग। इसी सिंपल क्वेश्चन ने दुनिया के इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन में से एक डिसिप्लिन को जन्म दिया एंड दैट वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पर ये फील्ड इवॉल्व कैसे हुई, बनी कैसे और कैसे ये पॉलिटिकल साइंस की एक छोटी ब्रांच से इंडिपेंडेंट एंड डायनामिक डिसिप्लिन यानी पढ़ाने लायक सब्जेक्ट बनी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशन को समझने के लिए टाइम में आज से थोड़ा पीछे चलते हैं। लेट्स गो बैक इन द ईयर 1887 एंड ट्रेस फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी स्टोरी 1887 से शुरू होती है जब एक यंग स्कॉलर वुड्रो विल्सन एक ऐसे लिखते हैं जिसका टाइटल था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने इस ऐसे में ये आर्ग्यू किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग करके साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए एंड ही सेड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ गवर्नमेंट इन एक्शन। इसका साफ मतलब ये है कि पॉलिसीज़ बनाना पॉलिटिक्स है पर उन पॉलिसीज़ को एक्शन में लाना एडमिनिस्ट्रेशन है। सो बेसिकली विल्सन गवर्नेंस को और ज़्यादा बेहतर एफिशिएंट बनाना चाहते थे, लाइक अ वेल रन मशीन। वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक मशीन की तरह काम करे विथ सर्टेन मेथड्स, प्लानिंग एंड एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे टीचर्स को टीचिंग पर फोकस करना चाहिए, उसी तरह प्रिंसिपल मैनेजमेंट संभालते हैं और ऐसे ही विल्सन के हिसाब से पॉलिटिशियंस को पॉलिसी मेकिंग पर और एडमिनिस्ट्रेटर्स को पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना चाहिए। और विल्सन के इसी पर्सपेक्टिव ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड जन्म दिया और पॉलिटिकल साइंस से अलग भी किया और ऐसे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी की शुरुआत हुई। 1900 से 1930 एक क्लासिकल पीरियड रहा और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस डेवलप हुआ। नाउ इस फील्ड ने ग्रो करना शुरू किया और स्कॉलर्स अब एडमिनिस्ट्रेशन को साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट बनाना चाहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में साइंटिफिक फोकस करता है एनालिसिस पर, वही सिस्टमैटिक एम्फसाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्डर पर। देन एफिशिएंट बेसिकली मीन्स अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमम इनपुट, इट्स अबाउट डूइंग थिंग्स इन द बेस्ट वेज। एक स्कॉलर थे फ्रेडरिक विंसलो टेलर, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया, द आइडिया ऑफ डूइंग वर्क इन द वन बेस्ट वे। फ्रेडरिक ने फैक्ट्री वर्कर्स को स्टडी करके उनके काम करने के तरीके को अच्छे से ऑब्जर्व किया और कहा टाइम, मोशन यानी मूवमेंट एंड एक्टिविटी ऑफ वर्कर्स एंड मेथड को एनालाइज करके उसे इवैल्यूएट करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। देन एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे हेनरी फियोल, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया सच एज यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्केलर चेन। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब हर एम्प्लॉय को ऑर्डर्स एक ही बॉस से लेना चाहिए, वेयर एज डिवीजन ऑफ वर्क मतलब डू व्हाट यू आर बेस्ट एट। जब लोग किसी काम को सीखते हैं उसमें स्पेशलाइज करते हैं, वो और ज़्यादा स्किल्ड एंड एफिशिएंट हो जाते हैं। देन स्केलर चेन मतलब टॉप टू बॉटम एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, किसी सीढ़ी की तरह, लाइक अ लैडर। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टीचर एंड देन कम्स स्टूडेंट। और ऐसे और भी प्रिंसिपल्स हेनरी फियोल ने बताए लाइक डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर एक्सेट्रा। देन मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने हायरार्की मतलब क्लियर चेन ऑफ कमांड, रूल्स एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप पर एम्फसाइज किया। इमेजिन करिए आप एक गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं पासपोर्ट लेने, आप पहले काउंटर जाते हो, अपना फॉर्म सबमिट करते हो, देन वो अप्रूव होता है और फाइनली ऑफिसर इन चार्ज उसे साइन करता है। यहाँ आप सोचेंगे कि इतने सारे स्टेप्स क्यों हैं,
तो ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम मैक्स वेबर का मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी फॉलो कर रहा है, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज्ड, फेयर एंड एफिशिएंट बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो वेबर एडमिनिस्ट्रेशन को मशीन की तरह चलाने को बोलते थे, विथ एवरी पार्ट इन परफेक्ट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हाईली ब्यूरोक्रेटिक था, स्ट्रक्चर्ड, रूल बेस्ड एंड फॉर्मल था, और यही रियल लाइफ में वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी था। 1930 से पहले तक एडमिनिस्ट्रेशन को मशीन की तरह चलाने की बात होती रही, पर फिर एक टर्निंग पॉइंट, नया मोड आया और स्कॉलर्स ने ये रियलाइज़ किया ह्यूमंस मशीन नहीं है। एल्टन मायो के हथॉर्न एक्सपेरिमेंट से पता चला कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बेटर लाइटनिंग या ब्रेक देने से नहीं बढ़ी, बल्कि तब बढ़ी जब उन्हें वैल्यूड फील हुआ। मतलब जब उन्हें लगा कि उनकी और उनके काम की कदर है, तब उनका आउटपुट बढ़ा। और इसीलिए ह्यूमन इमोशंस, टीम वर्क और मोटिवेशन ज़रूरी है। और 1930s से 1950s के बीच इवॉल्व हुआ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन केवल रूल्स एंड एफिशिएंसी तक सीमित नहीं था, बल्कि इट वाज आल्सो अबाउट पीपल। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफिसेज में एम्प्लॉय अगर खुश है काम करने में, तो वह अच्छे से सर्विस डिलीवर करेंगे, और एक हैप्पी ऑफिसर सिटीजन्स को अच्छे से सर्व करेगा। और अगर ऑफिसर फ्रस्ट्रेटेड होगा तो वो शायद अपना काम अच्छे से ना करे। सो ह्यूमंस के इमोशंस उसके काम को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस बात को समझा गया। 1950s से 1960s तक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने का बिहेवियरल अप्रोच रहा, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट किया बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, यानी बर्ताव को स्टडी करने के लिए। हर्बर्ट साइमन जैसे स्कॉलर्स ने कहा, डिसीजन मेकिंग, फैसला करना एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ट है, मतलब मेन काम है। और उन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें लोग डिसीजंस टाइम लिमिट में लेते, इंफॉर्मेशन एंड एबिलिटी के बेसिस पर। और ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा एम्पिरिकल बना, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होने लगे। और ये इंटरडिसिप्लिनरी बन गया, मतलब इसने आइडियाज़ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फ्लड रिलीफ वर्क्स को लिमिटेड डेटा के साथ डिसाइड करता है, तो ये बाउंडेड रैशनैलिटी इन एक्शन है। मतलब अगर उसके पास डायरेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन कम हो, फिर भी वो रिलीफ के लिए काम करे, तो ये बाउंडेड रैशनैलिटी एंड एक्शन है। फिर जब 1960s में, 1970s में इस फील्ड ने, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे जैसे एक्सपैंड किया, जैसे जैसे ये एज अ सब्जेक्ट फैला, वैसे एक सवाल उठा कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है, आर्ट है, या सिर्फ एक प्रैक्टिस। और इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन और क्रिटिसिज्म था। कुछ लोगों ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही आइडियलिस्टिक है, मतलब ये हाई आइडियल्स पर बेस्ड है और परफेक्ट स्टैंडर्ड्स पर, जो कि हमेशा शायद प्रैक्टिकल या अचीवेबल ना हो। वहीं कुछ लोगों का मानना था इट इज़ टू ब्यूरोक्रेटिक, मतलब ये ओवरली स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स, रूल्स पर रिलायंट है, जिसकी वजह से अक्सर फंक्शनिंग में इनएफिशिएंसी, रिजिडिटी एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और ये चेंजिंग नीड्स और सर्कमस्टांसेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। फिर इसी बीच आए वाइट वॉल्डो, जिन्होंने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें वैल्यूज़, एथिक्स एंड डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी इम्प्लाई करना चाहिए। और इसकी वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें सोशल इक्विटी यानी समानता, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ पर जोर दिया गया। इंडिया में से अगर एग्जाम्पल ले, तो इंडिया में मनरेगा जैसे प्रोग्राम्स चलते हैं, जो विलेजेस में साल भर में से 13 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ताकि इक्विटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाए। इक्विटी मतलब गवर्नमेंट वांट्स टू हेल्प इट्स सिटीजन्स सो दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोसाइटी में किसी के साथ भेदभाव ना हो। देन 1980s, 1990s को न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एरा माना जाता है। 1980s के टाइम की यूके की प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, वही यूएसए के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन। और उस समय में गवर्नमेंट्स बिजनेस की तरह रन करना चाहती थी, और उस वक्त एक स्लोगन यानी नारा बहुत फेमस था, एंड दैट वाज लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। मतलब इसमें ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट मॉडल से शिफ्ट करके बिजनेस लाइक अप्रोचेस की बात करी गई। इन अनदर वर्ड, इसमें गवर्नमेंट को गाइड एंड रेगुलेट करना है, ना कि डायरेक्टली खुद मैनेज करना है। इससे इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा मिलता,
और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए, जैसे परफॉर्मेंस को मेजर करना, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को हायर करे ताकि वो उनके लिए सर्टेन सर्विसेज को प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल वर्क्स लाइक वेस्ट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी आया, जिसमें 60-40 के शेयर से गवर्नमेंट प्राइवेट बॉडीज़ के साथ इन्वेस्ट करने लगी और सिटीजन्स को एज कस्टमर भी देखा जाने लगा। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मेन फोकस एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रिजल्ट था। अब साल 2000 से अब तक चल रहा है द गवर्नेंस एंड नेटवर्क एरा, और जब से हमने 21st सेंचुरी में एंटर किया है तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिर से ट्रांसफॉर्म हुआ है, चेंज हुआ है। अब जो ये कीवर्ड गवर्नेंस है वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नेंस में स्टेट, दैट इज गवर्नमेंट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी तीनों मिलकर काम करती हैं। आज के समय में हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आता है। मतलब जो भी काम हो सरकार के द्वारा उसके बारे में सिटीजन्स को पता होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी मीन्स गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस। सरकार जो भी काम करती है, जो भी नीतियाँ लाती है और उसे इम्प्लीमेंट करती है, उसका उसे जवाब देना होता है नागरिकों को। देन नाउ देयर इज़ ई गवर्नेंस, मतलब आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट गेट्स देयर टास्क डन एंड डिलीवर सर्विसेज टू सिटीजन्स। एंड ऑल्सो ग्लोबल गवर्नेंस भी है, जहाँ दुनिया भर की अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट्स साथ में कोऑपरेट करती हैं। और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है, इसमें गवर्नमेंट सिटीजन्स को अपने कामों में इन्वॉल्व करती है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ मोर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, जो सिटीजन्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर करता है, उन्हें आगे बढ़ाता है, और ये मॉडर्न गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है। और आज के समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केवल ब्यूरोक्रेट्स तक लिमिटेड नहीं है। आज ये पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, यहाँ तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस तक को कनेक्ट करता है। मतलब इन सब फील्ड से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रिज है थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में, और ये कॉन्स्टेंटली चेंज और इवॉल्व हो रही है विद चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट गवर्नमेंट, मतलब ऐसा सिस्टम जिसे गवर्नमेंट एंड अदर्स यूज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। नाउ देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी जैसे कॉन्सेप्ट्स भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इवॉल्व हो रहे हैं। सर्विस डिलीवरी और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में AI बेस्ड सिस्टम है, और ये दर्शाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन को रीशेप कर रही है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ट्री की तरह है, इसके रूट पॉलिटिक्स में है और ट्रंक ऑर्गेनाइजेशन में, और इसकी ब्रांचेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड गवर्नेंस में है। और जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, नए पत्ते पेड़ पर आने लगते हैं। नाउ इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट द एंड ऑफ दिस सेशन, देन आई वुड से इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वी गवर्न आवरसेल्व्स एफिशिएंटली, ethically and empathetically. Thank you for coming this far. नेक्स्ट स्लाइड में हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में कवर करेंगे. Till then, take care and keep revising.